हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में, जहां हम आज पढ़ेंगे एशियंट हिस्ट्री। इसका लेक्चर 1 हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र है? अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र है? तो अथर्ववेद में जो है 731 यानी कि 731 मंत्रों का संग्रह है। अथर्ववेद में लगभग कितने पद हैं? अथर्ववेद में लगभग 6000 पदों का संकलन किया गया है। अथर्ववेद की रचना किसके द्वारा की गई है? अथर्ववेद की जो रचना है वो अथर्वा ऋषि द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? अथर्वा ऋषि द्वारा की गई है। ठीक है, औषधियों का जिक्र जो है यहाँ क्या आएगा? जिक्र। औषधियों का जिक्र किस ग्रंथ में या किस वेद में मिलता है? तो ये अथर्ववेद में हमें देखने को मिलता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। नंबर 1 है धर्म ग्रंथ, नंबर 2 ऐतिहासिक ग्रंथ, नंबर 3 विदेशियों के विरुद्ध जो हमने इतिहास लिखा उससे, और पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से भी हमें जानकारियां मिलती है। वेद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? वेद मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे है ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद और नंबर 4 है अथर्ववेद। ये चारों वेदों का संकलन जो है हमें मिलता है, जहाँ से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारियां मिलती है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद में कुल 10 मंडलों का संलग्न किया गया है। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? ऋग्वेद में 10,462 ऋचाओं का संलग्न है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? होर्त। 8वें मंडल की हस्तलिखित विचारों को क्या कहा जाता है? यानी कि जो 8वां मंडल है उसमें जो हस्त यानी हाथ से लिखे गए विचार है उनको क्या कहा जाता है? उनको खिल कहा जाता है। हाथ से लिखे विचारों को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। ऋग्वेद का जो 3रा मंडल है वो किसको समर्पित है? ऋग्वेद का जो 3रा मंडल है वो सूर्य देवता को समर्पित किया गया है, जिसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी दिया गया है। यानी कि ऋग्वेद का 3रा मंडल सूर्य देवता को तथा प्रसिद्ध गायत्री मंत्र उसी में दिया गया है। ऋग्वेद में ऐधन्य मतलब जिसका वध न किया जा सके, किसे कहा गया है? तो गाय को ऋग्वेद में ऐधन्य यानी कि जिसका वध न किया जा सके कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं का वर्णन किया गया है? तो जो ऋग्वेद है उसमें इंद्र के लिए 250 यानी कि 250 ऋचाओं का वर्णन किया गया है, तथा ऋग्वेद में अग्नि के लिए जो है 200 ऋचाओं का वर्णन किया गया है। सबसे ज्यादा बार जो नाम आता है ऋग्वेद में वो किसका आता है? इंद्र, उसके बाद अग्नि का। यजुर्वेद के विषय में कौन कौन से तथ्य सही है? यानी कि इनमें से हमें चूज करना है कि कौन कौन से तथ्य जो है वो सही है। किसके बारे में? यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर्वेद में यज्ञ के नियम और विधि विधानों का संलग्न है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। इसमें बलि दान विधि का यानी कि बलि विधि का और दान विधि का वर्णन मिलता है। हाँ बिल्कुल, ये भी सही है। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है, यानी कि इसको गद में भी लिखा गया है और पद में भी लिखा गया है। क्या यजुर्वेद? हाँ, यजुर्वेद को गद और पद दोनों में लिखा गया है। इसमें मंत्र तथा बलि के समय अनुपालन किए गए नियमों का संलग्न है। हाँ है, मौजूद है। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, 1, 2, 3 और 4। सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? सामवेद का शाब्दिक अर्थ है गान, यानी कि इसको क्या कहा जाता है? गान कहा जाता है। सामवेद यानी कि सामवेद का मतलब है सॉन्ग यानी कि गान। सामवेद के गाता को क्या कहा जाता है? सामवेद के गाता को उदात्तर कहा जाता है। सामवेद में कितने सूक्त हैं? सामवेद में
10 सूक्त हैं, यानी कि 1810 सूक्त जो है इसमें हैं। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? जो भारतीय संगीत है उसका जनक जो है सामवेद को कहा जाता है। अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र है? अथर्ववेद में कुल 731 मंत्र है। अथर्ववेद में लगभग कितने पद है? 6000 पद इसमें संकलित है। अथर्ववेद की रचना किसके द्वारा की गई है? यह अथर्व ऋषि द्वारा की गई है। ये फिर से रिपीट हो गया लग रहा है। औषधियों का जिक्र जो है अथर्ववेद में मिलता है। ये बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण किसमें मिलता है? ये अथर्ववेद में ही मिलता है। सामान्य मनुष्य के विचार तथा उसके अंधविश्वास, यानी कि अथर्ववेद जो है वो अंधविश्वासों से भरा हुआ है। इसमें अलग अलग जो है अंधविश्वास दिए गए हैं, भूत प्रेत इत्यादि के बारे में बताया गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां जो है सभा और स्मृति किसमें वर्णित है? ये अथर्ववेद में वर्णित है। यजुर्वेद के 2 भाग कौन कौन से हैं? ये है कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अथर्ववेद की शाखाएं कौन कौन सी हैं? ये है शौनक और पेपलाद। ये अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अथर्ववेद की शाखाएं कौन कौन सी हैं, तो इसका उत्तर होगा शौनक और पेपलाद। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, यानी कि ऋग्वेद का जो उपग्रंथ है जिसे ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है, वो कौन सा है? वो है ऐत्रेय और कौशिकी। ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? यानी कि यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ थे और ये यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है जो तैत्तिरीय और शतपथ है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? पंचविश। यानी कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? पंचविश। ये मिलान करने भी आ सकते हैं कि कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो है गोपथ। इसे क्या कहा जाता है? गोपथ कहा जाता है। ऐत्रेय में हमें क्या जानकारी मिलती है? यानी जो ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय है इसमें हमें किस प्रकार की जानकारियां मिलती है? इसमें हमें राज्याभिषेक के नियम तथा कुछ प्राचीन राजाओं के नाम का पता चलता है। ऐत्रेय में क्या मिलता है? राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम का पता चलता है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या जो है 108 है। क्षत्रियों की सबसे गिरी हुई, यानी क्षत्रियों नहीं, ये आएगा क्षत्रियों की, यानी कि महिलाओं की सबसे गिरी हुई स्थिति जो है किस में मिलती है? किस संहिता में मिलती है? ये मिलती है मैत्रेयणी संहिता में सबसे गिरी हुई स्थिति मिलती है, यानी कि कोई आदर नहीं था इस मैत्रेय संहिता में। चारों आश्रमों का उल्लेख किस में दिया गया है? यह है जबालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख दिया गया है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? ये मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण किस से संबंधित है? ये आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? ये गुप्त वंश से संबंधित है। गुप्त वंश की जो स्टार्टिंग की थी वो किसने की थी? श्री गुप्त ने की थी। ठीक है, तो ये गुप्त वंश का। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक कथाएं, जिसमें बौद्ध से के जीवन, ठीक है, से संबंधित कथाएं दी गई है, वो जातक कथाएं कहलाती है। बौद्ध के जीवन के पहले की कथाएं जातक कथाएं कहलाती है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? तो ये आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों, जो अर्थशास्त्र जिसकी रचना कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त ने की थी, वह कितने अधिकरणों एवं प्रकरणों में विभाजित है? वह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित किया गया है। राजतरंगिणी यानी कि राजा की नदी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये कल्हण के द्वारा लिखी गई है और कल्हण वही कवि है जिसने इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लिखा है। ठीक है, कल्हण को और क्या श्रेय दिया जाता है कि इतिहास का क्रमबद्ध जिक्र इसने अपनी पुस्तकों में किया है। चचनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? चचनामा जो है अली अहमद द्वारा लिखी गई एक प्रतिकृति है। अष्टाध्यायी
किसके द्वारा लिखी गई थी? यह पाणिनि द्वारा लिखी गई थी। संस्कृत भाषा में लिखी गई यह पुस्तक है। हिनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावस्तु। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये कल्पसूत्र से हमें प्राप्त होता है। वेदों को समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना हुई है? यानी कि वेदों के जो उप ग्रंथ है वो क्या कहलाते हैं? वेदांग कहलाते हैं। और उनकी कितनी रचना हुई है? 6 वेदांगों की रचना हुई है। सबसे प्राचीन सूत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन सूत्र है गौतम धर्म सूत्र। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? किसमें कहा गया है? यह आएगा किसमें कहा गया है? तो किसमें कहा गया? शतपथ ब्राह्मण में। यह आएगा शतपथ ब्राह्मण में इसको कहा गया है। वेद ब्राह्मण अंधविश्वासों का विवरण किसे कहा जाता है? यानी कि जो अंधविश्वासों का विवरण है वो किसे कहा जाता है? अथर्ववेद को अंधविश्वासों का विवरण कहा जाता है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।